मसीह यीशु में आप सबको सलाम और मैरी क्रिसमस। हो 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 फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नग़मे। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीं पर, झुकेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीं पर, झुकेंगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। आप गा सकते हैं। मुबारक हो, है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, अचरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, अचरनी मोहब्बत की निशानी। उसी के नाम करना तुम अपनी ज़िंदगानी, उसी के नाम करना तुम अपनी ज़िंदगानी। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। ताली के साथ मुबारक हो, 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 मुबारक हो। वापस तालियां जोरदार जी।
प्रेज गॉड, हालेलुया। खूबसूरत गीत बहन सभा ने गाया। इससे पहले कि हम अगला भाई या अगली बहन बुलाएं, क्वेश्चन है, अभी पता चलेगा आप कितनी कलाम की तैयारी करते हैं। ये बताएं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की सबसे पहली पेशन गोई बाइबल मुकद्दस की किस किताब के अंदर मिलती है? हाथ खड़ा करने वाले, बोलना नहीं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये साया जवाब गलत है, ये साया जवाब गलत है। आंटी जमीला से पूछें जी जरा, ये माइक ले, जल्दी से ये माइक ले, आंटी जमीला से पूछें। ये साया जवाब नहीं है। पैदाइश की किताब 3 बाब। वंडरफुल, तालियां बजाएं जी, वेरी गुड। पैदाइश की किताब 3 बाब के अंदर खुदा बाप जो है वो कहता है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये जो औरत की नस्ल थी ये यीशु मसीह था जो पैदाइश की किताब का जिक्र है। चॉकलेट दें जी, आंटी को चॉकलेट दें लाजमी जी। अब मैं मिसेस जेनी जीनियस को बुलाऊंगी कि वो आके हमें एक खूबसूरत गीत सुनाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसेस जीनियस। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इस सीज़न की ढेरों मुबारकबाद आप सबको। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। आया यीशु यार साढ़े पास, आज अपना रूप वटा के आया यीशु यार साढ़े पास। सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, सुनो फरिश्ते की गांदे हैंगे, किसदा जिक्र सुना दे हैगे, किसदा जिक्र सुना दे हैगे, कैसे साज बजा दे हैगे, कैसे साज बजा दे हैगे, राग आवाज मिला के आया यीशु यार साढ़े पास, आज अपना रूप बता के आया यीशु यार साढ़े पास। डाले पुत्र लेता, Praise God, wonderful, wonderful. Sister जी, इधर 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 सिस्टर।
आप सबने रुकना है, 2 मिनट अपना छोटा सा गिफ्ट लेके जाना है आप सबने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, आज का दूसरा क्वेश्चन जल्दी से ये बताएं कि पुराने ऐहदनामा के अंदर कौन से 3 ऐसे किरदार हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से मुमासलत रखते हैं। मुमासलत मीन जो यीशु मसीह के किरदार को जाहिर करते हैं। पुराने ऐहदनामा के कौन से 3 ऐसे लोग हैं। मैंने भी पिछले दिनों में पैगाम के अंदर ये बात बताई थी। स्टूडेंट्स कहाँ हैं सारे? स्टूडेंट्स को याद है? सिस्टर मैरी से पूछें जी जरा, सिस्टर मैरी से। भाई जहीर इधर इधर, वो है सिस्टर मैरी, वो है। पूछें जी कौन से 3 किरदार हैं? इब्राहिम, इसहाक और यूसुफ। यूसुफ ठीक है, इसहाक भी ठीक है, लेकिन एक मूसा। मूसा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मूसा। ये 3 किरदार हैं जी जो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। इनके किरदार में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इसमें यीशु मसीह की झलक नजर आती थी। प्रेज गॉड। जल्दी से तीसरा गीत हम सिस्टर रोज के साथ गाएंगे। आ जाए जल्दी से, आ जाए जी सिस्टर रोज, आ जाए जी। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी बाजी मेरे साथ हैं, ये रखाते ख़यातीन की बहुत सीनियर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो पाकिस्तान में और अभी भी हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो आज जो मैं गीत आपके दरमियान गाने वाली हूँ, आज से 40 साल पुराना गीत है। और जितने लोग इस टाइम उस एज में हैं या उस सन में हैं, वो ज़रूर उनको आता भी होगा और वो पसंद भी करेंगे। ट्यून में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो कुछ कहिएगा ना, क्योंकि ये गीत बड़ा पुराना है और आपने तालियां खूब बजानी है, क्योंकि खुशियों का ये महीना है और ये दिन बड़े थोड़े से रह गए हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के आने में। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। मन ले गल ना फिर था मन ले गल ना फिर था चरनी में आए शाह जमा। मन ले ओ मन ले मन
तालियां जी, वेरी गुड जी, प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर जी। इसके साथ ही मैं अपनी बहन महाजलाल को बुलाऊंगी कि वो एक खूबसूरत गीत आप सबके लिए गाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में। Good morning. Praise the Lord, church. फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ हाथ खुदा का, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। चलते अपने साथ खुदा, चलते अपने साथ खुदा को, मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। वेरी गुड, प्रेज गॉड। ओके, क्वेश्चन ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे पहला मुबशर कौन था जिसने खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी दी? बाइबल मुकद्दस के अंदर, चले आपको एक हिंट दे दो, ये नए यादनामा में नहीं है, ये पुराने यादनामा के अंदर है। भाई रेहान ने हाथ खड़ा किया, जरा पूछे जी भाई रेहान से, जल्दी से भाई रेहान, जल्दी से आगे आ जाए, आप आगे आ जाए, इधर ही ले आओ माइक। सबसे पहला मुबशर कौन था?
आपकी आवाज़ नहीं आई। यूहन्ना इस्तबागी। नहीं, यूहन्ना इस्तबागी नहीं। पुराने यादनामा के अंदर सबसे पहला मुबशर कौन था? हाँ जी, सिस्टर रामा खड़ी होकर बताएं जी। नो। आदिल? हाँ, नो। सिस्टर साइमा को पूछें जी। वेरी गुड। हनूक बहनें हनूक जो था वो पुराने ऐदनामा में उसका जिक्र बहुत मुख्तसर है, मगर जब आप यहूदा का खत पढ़ते हैं तो वहां पे यहूदा बताता है कि जो हनूक था उसने यीशु मसीह के आने की पेशन गोई की थी। प्रेज गॉड। ये बड़ा मुश्किल सवाल सिस्टर ने आंसर किया। गुड, वेरी गुड। इससे हम ये देखते हैं कि बहनें गौर से कलाम सुनती हैं। इसके साथ ही हम अपने भाई कविश को मैं दावत दूंगी कि वो आएँ और अपना खूबसूरत गीत हम सबके सामने पेश करें। कविश भाई के लिए बहुत सी तालियां।
यसु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यसु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यसु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यसु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यसु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यसु तू ही किनारा है। यसु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यसु तू ही किनारा है। यसु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, हाँ मुझे तू मिला। यसु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। जल्दी से क्वेश्चन क्या हुआ? ओके, क्वेश्चन सुने जी। कौन से दो इंसान ऐसे हैं बाइबल मुकद्दस में जिन्होंने अभी तक मौत का मजा नहीं चखा? सभा से पूछें। ये ले आए जी, ये खावर को पकड़ाएं। खावर किधर है? खावर को दें। ये खावर इधर आओ जल्द से जी। सभा बताएं बेटा। हनूक और एलिया। वेरी गुड, जोरदार तालियां जी। हनूक और एलिया जो हैं उन्होंने अभी तक मौत का मजा जो है वो नहीं चखा है जी। इसके साथ ही मैं दावत दूंगी भाई शाहिद गिल को कि वो आए और एक खूबसूरत गीत कलीसिया के आगे प्रेजेंट करें। आप सबकी भरपूर तालियां जारी रहें। याद रखें, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये फनकार नहीं है, ये वर्शिपर हैं जो अपनी आवाज़ को खुदावंद को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमें भरपूर तालियों के साथ इनकरेज करना, इनका हौसला बढ़ाना। आमीन आमीन। चलो ठीक। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। तो गीत को शुरू करेंगे।
यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यस रिचर्ड भाई। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी। जुल्मत में नूर छाया, फैली है रोशनी। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी। चरनी कबूल करके दुनिया में रहने आया। चरनी कबूल करके दुनिया में रहने आया। बन के वो एक चश्मा हर समत बहने आया, हर समत बहने आया। हर प्यास को मिटाया, फैली है रोशनी। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी। बेआसरों का मलजा, गिरतों का वो सहारा। बेआसरों का मलजा, गिरतों का वो सहारा। नबियों की है बशारत, सबने उसे पुकारा, सबने उसे पुकारा। सबके करीब आया, फैली है रोशनी। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी। तकसीम खुद को करके एक तिफल बन के आया। तकसीम खुद को करके एक तिफल बन के आया। धरती का आसमां से हर फासला मिटाया, हर फासला मिटाया। कलमा जहां में आया, फैली है रोशनी। चमका है एक सितारा, फैली है रोशनी, फैली है रोशनी, फैली है रोशनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंडरफुल जी, वंडरफुल। जोरदार तालियां भाई शाहिद के लिए जी, जबरदस्त जी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। भाई फरहान रहमत आ जाएं जी गीत के लिए। और जिस तरह वो आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि बाइबल मुकद्दस का सबसे पहला लफ्ज क्या है? बाइबल मुकद्दस का सबसे पहला लफ्ज? नो, नो, इब्तिदा नहीं है।
बाइबल नहीं खोलनी. यस मिशु. नो, इन द बिगनिंग नो. सबा जल्दी से बताओ. वेरी गुड. खुदा. सबा को एक चॉकलेट और दो जी. सबा बाइबल पढ़ती है. चलें जी भाई फरहान. हाँ जी भाई फरहान और सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. मेरे और मेरी घरानी की तरफ से आपको क्रिसमस और नया साल मुबारक हो. हालेलुया. गुड मॉर्निंग एंड प्रेज गॉड एवरीवन. आपको हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों. क्या हम सब खड़े हो सकते हैं उसकी प्रस्तुति के लिए, और जिसको गीत आता है हमारे साथ मिलकर गाएं, और जिनको नहीं आता वो 10 तरह साज जो है उसको इस्तेमाल करें. हालेलुया. जोएल भाई प्लीज़ ट्रैक बजा दें प्लीज़. हालेलुया. क्लैपिंग लाउड. थोड़ा म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा. थोड़ा आवाज़ खोलें प्लीज़. म्यूजिक. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. एक दूत मरियम पास आया, बोला जने की बेटा, नाम उसका यीशु रखना. हालेलुया. एक दूत मरियम पास आया, बोला जने की बेटा, नाम उसका यीशु रखना. हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. हालेलुया. क्लैपिंग प्लीज. हालेलुया. पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा. हालेलुया. पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्तों का बना सहारा. हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया. हालेलुया. जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां. आप सब बैठ सकते हैं. अब मैं दावत दूंगी ब्रदर यूनस एंड फैमिली को कि वो आएँ और अपना गीत जो है वो कलीसिया के साथ जो है वो कलीसिया के सामने पेश करें. जब तक जॉन, सोनिया, जोशुआ, सना सारे आ जाएं, जब तक ये बच्चे सेट हो रहे हैं. आप सब तैयार हैं एक और क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन ये है कि नए अहदनामा की सबसे छोटी किताब कौन सी है? नए अहदनामा की सबसे छोटी किताब कौन सी है? शुमाइल से पूछते हैं. वेरी गुड. Praise the Lord, everybody. Hello. Praise the Lord, everybody. आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस. उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा गीत पसंद आएगा. आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौसी मिल
you. जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जी। वंडरफुल। पकड़ अपना गिफ्ट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खड़े हो बच्चे थे खुशहाल हो गई। ओके जी। क्वेश्चन है, यीशु मसीह की पैदाइश पे हेरोदिस बादशाह ने कितने बच्चे मरवाए? सिस्टर को सवाल याद हो, कलाम सुनती हैं गौर से। जिन्होंने दे दिया उनसे नहीं पूछना मैंने। रेचल आप बताओ, खड़े हो जो जल्दी से, माइक दो जी रेचल को। 200. नो। भाई आशिर से पूछिए। भाई आशिर से पूछ लें जी। भाई आशिर। 1,44,000। वेरी गुड जी। मुकाशवा की किताब में आपको इसका एविडेंस मिलता है जी। और अब मैं बुलाऊंगी बेटी रेचल को, बेटी सेब्रल और शुमाइम को कि वो आएँ और अपनी आवाज़ों से खुदा उनके नाम को जलाल दें। आप सबकी भरपूर तालियां बच्चों की इंकरेजमेंट का बायस बनती हैं, सो प्लीज़ तालियों को बजाते रहें। Praise the Lord everyone. So Merry Christmas और आज हम सारे आपके सामने गीत गाएंगे and we hope that you like it.
आपकी तालियां इनकी हौसला अफजाई करती हैं। चर्च, आप रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? जी, तो ये बताएं कि पुराने अहदनामा की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? आप सिर्फ अपने हाथ खड़ा करें। सिस्टर ईला से पूछे, पीछे सिस्टर ईला। ज़बूर की किताब? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही मैं एवेंजलिस्ट असद को दावत दूंगी कि वो आएँ और अपनी आवाज़ से खुदा उनके नाम को जलाल दें। आपकी बहुत सी तालियों में भाई असद। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। जो गीत मैं आपके सामने पेश करने को हूँ, मैं चाहूँगा हम सारे इसको मिलकर गाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत इकरार है और इसके लिरिक्स हैं, मेरी पहचान बन के आया है। ये यीशु मसीह के बारे में शायर ने लिखा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और लिखा है कि हमारी कोई पहचान ना थी और हम उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका कोई चरवाहा नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो फिर लिखा है बाइबल में कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो यीशु मसीह के आने से हमें पहचान मिली है। हम सारे तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे। चाहूंगा तालियां बजाकर हम खुदा की सितारिश करें। मुद्दों से वीरान आंगन में, मुद्दों से वीरान आंगन में यीशु मेहमान बन के आया है। यीशु मेहमान बन के आया है। वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। मेरी दुनिया
था ठुकराया हुआ दुनिया का, मैं था ठुकराया हुआ दुनिया का, वो मेरी शान बन के आया है, वो मेरी शान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। मैं था हाली वजूद मोती का, मैं था हाली वजूद मोती का, वो मेरी जान बन के आया है, वो मेरी जान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, वो जो इंसान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है, मेरी पहचान बन के आया है। जोरदार तालियां जी, वंडरफुल सॉन्ग, प्रेज गॉड। आपकी तालियां जारी रहनी चाहिए। असद के लिए तो तालियां हैं ही हैं, रिचर्ड के लिए भी जोरदार तालियां। रिचर्ड ने बड़ा प्यारा कीबोर्ड बजाया इसमें, वंडरफुल, प्रेज गॉड। चर्च, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसा को किसने दफन किया और उसकी कब्र कहाँ है? मूसा को किसने दफन किया और उसकी कब्र कहाँ है? वो लोग जा रहे हैं बच्चे। नहीं। मूसा की बात हो रही है ना? मूसा की बात हो रही है। मूसा को, हाँ जी, ज़हीर से पूछें जी, ज़हीर से पूछें। जी। फरिश्ता ने उसे दफन किया और उसकी कब्र मकफीला के गारों में थी। किया फरिश्ते ने था दफन, लेकिन बताएं जी जवाब, कहाँ पे कब्र उसकी? उसको फरिश्ता ने दफन किया और वो वादी फगूर में दफन किया गया, ऐसा कलाम में पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है कि उसकी कब्र का किसी को नहीं पता, मगर लिखा है कि फरिश्ता ने उसे दफन किया और वादी फगूर के अंदर उसको दफन किया, लेकिन कब्र का स्पेसिफिकली किसी को नहीं पता। वादी बताई गई है और यह बताया गया कि फरिश्ता ने उसको दफन किया। उसकी वजह क्या थी कि अगर उसकी कब्र का बता दिया जाता तो कौम बनी इसराइल जो थी वो सख्त बुत परस्ती करती थी बहुत सारे अदवार के अंदर, तो वो आज मूसा का मज़ार बनाए बैठे होते हैं जी। इसलिए खुदा जानता था, उसने उसको दफन ज़रूर करवाया, फरिश्ता ने वादी भी बताई, मगर उसकी कब्र का आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है जी, ये सारे सवाल इसलिए मैं करता हूं ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहे बाइबल की। प्रेज गॉड जी। ठीक है, अब मैं बुलाऊंगी अपनी बहन हिना शुमाइल को कि वो आए और अपना खूबसूरत गीत जो है उससे खुदा उनके नाम को जलाल दें। आपकी तालियां जारी रहें सिस्टर हिना शुमाइल। प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से सबको क्रिसमस और नया साल मुबारक। अरिशे बरी से यसू फरिशे ज़मी पे है आया, जाहो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया, रब की मोहब्बतों का है कैसा ये
खुशियों के आज हम गाएं। खुशियों ने साज छेड़े, गाती हैं ये फिजाएं, बरसी हैं इस ज़मीं पर अब रहम की घटाएं। दुनिया को हो मुबारक इब्ने खुदा की वफाएं, गाते हैं सब फरिश्ते, आती हैं हर सू सदाएं। शहज़ादा अमन का तू है, हर ज़र में पिन्हा तू है, मेरे होंठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है। शहज़ादा अमन का तू है, हर ज़र में पिन्हा तू है, मेरे होंठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। There's a star shine in the Bethlehem, all the kings are going to bow before him. He is the king, he is the Lord of all the nations. He is the king, he is the Lord of all the nations. और वो हमेशा रहेगा, रूह पाक से पैदा जो हुआ। उल्फत अजीब उसकी अब दी निजात लाई, चरनी में आज देखो उस रब की जात आई। बख्शिश कमाल उसकी तारों की रात है लाई, अर्ज़ो समा है रोशन खुशियों की बारात आई। बेकरारी में करार है आया, मेरा यसु मेरा यार है आया, मेरी खुशी मेरा प्यार है आया, मेरा जग संसार है आया। बेकरारी में करार है आया, मेरा यसु मेरा यार है आया, मेरी खुशी मेरा प्यार है आया, मेरा जग संसार है आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। अर्शे बरी से यसू फर्शे ज़मी पे है आया, जाहो जलाल छोड़ा इंसान का रूप अपनाया। रब की मोहब्बतों का है कैसे ये परछाया, बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। थैंक यू। जोरदार तालियां जी, वंडरफुल। चर्च, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुराने अहदनामा के किस नबी ने सूरज और चांद को थमा दिया था ताकि कौम बनी इसराइल अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सके? मुश्किल सवाल, मुश्किल सवाल। भाई असद? भाई जही ने पहले आंसर किया था। हाँ, भाई असद। हाँ जी, यशवा, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। और अब मैं बुलाना चाहूँगी भाई रिचर्ड और सारी फैमिली को कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ खुदाम के नाम को जलाल दें। आप सबकी भरपूर तालियां प्लीज़ जारी रहें। एक बार जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया।
हालेलुया। फतहमंदी का दिन है, खुशी का दिन है, और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम सब ख़ानदान के तौर पर इकट्ठे हैं और हम सब खुदावंद के नाम की सताइश कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम खुदावंद का शुक्र भी करते हैं। और आज इस प्रोग्राम के लिए जब इस प्रोग्राम को हमने देखा, जब इस फॉर्मेट को, तो मुझे याद आया 2020, जब हम लोग चर्च में नहीं आ सकते थे और हम लोगों ने तब भी मिलके प्रस्तिश की और हम लोगों ने कोशिश की कि हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे, और हम खुदावंद के नाम की सिताइश करते हैं और हम मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं, इस इवेंट को याद करते हैं। तो एक बार फिर से थैंक यू सबका भी, और पास्टर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया जिसने हमें ये रीज़न दिया कि आज हम इस गीत को गाएं और प्रस्तुत करें। ये गीत जो हम गा रहे हैं, ये गीत सिर्फ पहली आमद का नहीं बल्कि दूसरी आमद का भी है। तो हम दोनों आमद को एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस गीत को गाएंगे। अगर आप जानते हैं तो हमारे साथ गाएं, नहीं जानते तो चलें मिलके सीखते हैं। वो बात सारे ज़माने में
जनाब शम में खुदावन का इंतजार करें, जनाब शम में खुदावन का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमें दोनों आप लोगों के लिए तैयार करें। प्रेज गॉड। जी एक बार फिर मुझे तो दोबारा मिल गया। कोई बात नहीं। थैंक यू पास्टर। हाँ जी, ओके, एक क्विक सेशन की तरफ चलेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। मुझे जल्दी से 5 बहनें चाहिए, 5 बहनें चाहिए जो कलाम को जानती हों। कोई बहन नहीं जानती कलाम को? ओके, चले 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 चले, आप कलाम नहीं सुनते, खुदा की बंदियां नहीं आप? 5 बहनें आ जाएं जल्दी से, इधर ऊपर इस साइड पे आ जाओ, उस साइड पे आ जाओ, उस साइड पे बहनों उधर चली जाएं जी। इस तरफ से चले जाते। एक और बहन, एक और बहन इस तरफ। प्रेज द लॉर्ड। आप आ जाइए, आ जाइए, साइड पे आ जाए। आ जाए, साथ आ जाए। 5 भाई भी आए जो कलाम जानते हैं जी, जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्लीज, इस तरह खड़े हो जाए। हाँ जी, ऐसे थोड़ा सा बस कर्व खड़े। 5 भाई जल्दी से आ जाओ जो कलाम जानते हैं। आप सभा के साथ इस आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, आदिल आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, ये टीम भारी हो गई है, ज़हीर बैठा रहा वहां पे। हाँ जी, 3 भाई जल्दी से और आ जाए। जल्दी से आ जाए। भाई रेहान, 2 भाई और जल्दी से आ जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, शर्मा क्यों रहे हैं? कलाम से बातें करनी है मैंने, कोई बात नहीं और करनी। जल्दी से आ जाए। ओके, चलें भाई ज़हीर आ जाए आप, कोई नहीं आ रहा, आप आ जाए। एक और भाई जल्दी से। भाई शहजाद को बुला लें। नहीं भाई जीनियस नहीं, ये सारे फिर बड़ी वजनी टीम हो जाएगी। हाँ जी, भाई पतरस आ गए जी, आए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ओके, इनको माइक दें जी। आप में से कोई एक जवाब देगा जो सवाल किया जाएगा। सुने, 5 से 6 सवाल भाइयों से किए जाएंगे, 5 से 6 सवाल बहनों से किए जाएंगे, सब कलाम में से हैं। और पता ये चलेगा कि बहनें ज़्यादा कलाम जानती हैं, भाई ज़्यादा कलाम जानते हैं। हाँ, वैसे ये टीम जो है ना, ये वजनी हो गई है। आदिल यार तू चला जाए यार, कोई और जल्दी से आए। कौन आएगा? भाई आशर आ जाए जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, मैं फिर इनके साथ हूँ। ओके जी, आपने सबने जवाब नहीं देना, जो आप डिस्कस करेंगी आप में से कोई एक को आप माइक दे दे। जो सिस्टर साइमा आप ले लें माइक, आप जवाब देंगी, भाइयों में से भाई ज़हीर जवाब देंगे, ठीक है जी? तो भाइयों में से पहला सवाल मैं आपको देता हूँ। भाइयों के लिए पहला सवाल ये है कि खुदा ने 6ठे दिन किसको तख्लीक किया? डिस्कशन कर ले जल्दी जल्दी। ये उनके लिए है। इंसान को बनाया, इंसान को किया था और साथ कुछ और भी तख्लीक किया था। अगर आप पढ़ेंगे तो पहले हिस्से में, 6ठे दिन के पहले हिस्से में जानवरों को तख्लीक किया था और दूसरे हिस्से में इंसानों को किया था। तो पार्शल आंसर की तालियां बजाइए इनके लिए। चलें जी, चर्च प्लीज साइलेंस। बहनों से सवाल है, इस दुनिया की सबसे पहली औरत हवा जो थी, उसके नाम के मानी क्या हैं? आप मशवरा करके फिर जवाब दें। फसली में से निकाली गई हुई। बताएं जी, बताएं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अच्छा जी, ये जवाब जो है ये ठीक नहीं है। कलाम के मुताबिक जिंदों की माँ। हाँ जी, हवा के नाम के मायने क्या है जी? जिंदों की माँ। फिर भी बहनों के लिए तालियां बजाएं जी आप जरूर।
ओके, भाइयों के लिए दूसरा सवाल। इस दुनिया के अंदर कौन सा इंसान था जिसकी सबसे ज्यादा उम्र थी? अच्छा, मैं बोलूँगा मतुसिला। तालियां बजाएं इनके लिए। भाई आगे जा रहे हैं, आपसे लीड ले रहे हैं। जी, बहनों के लिए दूसरा सवाल है कि इजहाक की बीवी का नाम क्या था? इजहाक की बीवी का नाम क्या था? रेबेका। बिल्कुल ठीक जवाब है। ओके, तीसरा क्वेश्चन भाइयों से ये है कि दाऊद बादशाह ने कितने साल कौम बनी इसराइल के ऊपर हुकूमत की? जल्दी जल्दी जल्दी। 9, 8, बच्चों 7। 40 साल। 40 साल, तालियां जी। 40 साल। बहनों के लिए क्वेश्चन है, इब्राहिम की कितनी बीवियां थीं? इब्राहिम की कितनी बीवियां थीं? 3 बीवियां थी। 3 बीवियां, बिल्कुल ठीक। 3 बीवियां। ओके जी, बाइबल मुकद्दस का सबसे लंबा हवाला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा आयात हो? नहीं, हवाला बोल रहे हैं, पूरा चैप्टर। ज़बूर, वो सही कह रहे हैं। ज़बूर 119। ये आपने कह सकते हैं। ठीक है जी, इन्होंने डिस्कस किया है ज़बूर 119 की। तालियां बजाएं जी। जी, बहनों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूत का दाऊद बादशाह से क्या रिश्ता था? रूत का परदादी थी। बिल्कुल ठीक जवाब है। वेरी गुड, तालियां। ओके, ये बताएं यीशु मसीह के कितने शागिर्दों ने अंजीलें लिखी थी? टोटल 4 अंजीलें हैं। कितने शागिर्दों ने अंजील लिखी थी? 2 शागिर्दों। कौन कौन सा नाम बताएं? मत्ती और यूहन्ना। वेरी गुड, तालियां जी। जी, बहनों के लिए सवाल है, बाइबल मुकद्दस में किस औरत ने अपनी कौम के आगे अपने शौहर को बेच डाला? हिंट देती हूँ, पुराने अहदनामे की औरत है जिसने अपनी कौम के आगे अपने शौहर को बेच दिया था। ज़हन पे जोर डाले, बड़ा आसान सवाल है ये। आप बहनों की दफा सिर्फ काउंटिंग क्यों? जी, सॉरी। कोई फाइनल सॉरी? कोई आंसर नहीं? एक चांस देती हूँ जल्दी से। आप इनको ऑप्शंस दे दें। नहीं, देखिए, बाइबल मुकद्दस में किस औरत ने अपनी कौम के आगे अपने शौहर को बेच दिया था? यानी उससे धोखा कर लिया था, धोखा किया था अपने शौहर के साथ। चले, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। आस्तर ने, रूत ने या डिलाइला ने? बिल्कुल ठीक आंसर। आसान किया गया काम, आसान किया गया। तालियां बजानी फिर भी बहनों के लिए। ओके, भाइयों के लिए, यीशु मसीह ने, सुने सब सुने, यीशु मसीह ने कितने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा था? यीशु मसीह ने कितने शागिर्दों को 2-2 करके भेजा था? 70 शागिर्दों। 70 को। वेरी गुड। जी, बहनों के लिए क्वेश्चन है कि दाऊद बादशाह की सबसे पहली बीवी का नाम क्या था? अबूरा। सोच लें, सोच लें। मिशेल। मीका, सॉरी। मीकल कहना चाह रही हैं ये, मीकल कहना चाह रही हैं। जवाब तालियां जी, तालियां। ओके, सुने, पुराने ऐदनामा का कौन सा ऐसा नबी था जिसको खुदा ने उसके दुश्मनों के लिए खुदा ठहराया था?
पुराने ऐदनामा का कौन सा ऐसा नबी था जिसको खुदा ने खुद उसके दुश्मनों के लिए खुदा ठहराया था? मूसा। मूसा, वेरी गुड। जी बहनों के लिए सवाल है, सामरी औरत ने कितनी शादियां कर रखी थी? पांच की थी। उसने 5। आंसर ठीक है, 5। 5 आंसर ठीक है जी, गुड। ये बताएं कि इब्राहिम की कुल उम्र क्या थी? इब्राहिम की उम्र क्या थी? इब्राहिम की उम्र क्या थी? यार ईमानदारों के बाप की उम्र का नहीं पता आपको? हमें भी ऑप्शन दे दे। काउंट शुरू करें। लेडीज को ऑप्शन मिले, हमें भी ऑप्शन मिलना चाहिए। ऑप्शन में है, एक मिनट 160, 170 और 175। 175। ठीक है जी, आंसर ठीक है जिनका। बहनों के लिए सवाल है, पुराने अहदनामा के अंदर कौन सी 2 किताबें ऐसी हैं जो औरतों के नाम से मंसूब हैं? आस्तर एंड रूथ। जवाब बिल्कुल ठीक है, आस्तर। गुड गुड गुड। ओके जी, भाइयों के लिए मुश्किल सवाल है, शायद ये स्टूडेंट आंसर करेंगे अगर आपको याद होगा तो। ये बताएं कि पुराने ऐदनामा में कौन सा ऐसा नबी था जिसने खुदा के हुक्म से एक कस्बी से शादी की थी? पुराने ऐदनामा का नबी है जिसको खुदा ने कहा था कि कस्बी से शादी कर। होसिया ने। होसिया, जवाब वेरी गुड। जी बहनों के लिए सवाल है कि रूथ और आस्तर, इन दोनों में से किस एक किताब के अंदर लफ्ज खुदा इस्तेमाल नहीं हुआ? आस्तर। जवाब बिल्कुल ठीक है, आस्तर। सिस्टर रोज को याद है। ओके जी, आखिरी सवाल है, नए ऐदनामा की कितनी किताबें हैं? 27। गुड। बहनों के लिए सवाल है कि पौलुस रसूल के रूहानी फर्जंद तिमोथियस की नानी का क्या नाम था? तिमोथियस की नानी का क्या नाम था? भाई बता दे। भाइयों को नानी याद आ रही है। हाँ जी, ऑप्शन मांग रही है पास्टर जी। ऑप्शंस दें जी, बहनों को ऑप्शन दें, बहनों को ऑप्शन दे सकती हैं आप। चलें, ऑप्शन है लुइस, फेनिके, दोनों में से एक बताएं। फाइनल? लुइस। जवाब ठीक है, लुइस। गुड 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 गुड। ओके जी, कौन जीता? अच्छा, अब हुआ यूं है। भाई नहीं, कौन जीता जी? नहीं, एक बहनों का एक मिस हुआ है और भाइयों का भी एक मिस हुआ है। ऑप्शन मिले, मिस नहीं हुआ। 0 लगेंगे ना। एक टाइम क्वेश्चन। चले जी, कलीसिया फैसला करेगी। मैं पहले भाइयों को बोलूंगा आपने तालियां बजाने, फिर बहनों के लिए बताना है। और अगर आप किसी के लिए जो आप समझते जीत गए उसके लिए आप थोड़ा सा शाउट भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई, ओके जी। बहने, ओ बहनों की शाउट ज्यादा है तो लिहाजा बहनें जीत गई हैं जी। कोई गल नहीं यार, खैर बहना ने। चलो जी, जल्द से आए। खाविन इन सबको चॉकलेट दें जी, इन सबको चॉकलेट देंगे, सबको चॉकलेट देंगे और हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं इस बात पे खुश हूँ कि हमारी कलीसिया जो है वो कलाम को जानने वाली कलीसिया है। और ये जो सवाल जवाब होते हैं, याद रखें इसमें जनरल नॉलेज तो है ये, इसमें हम वैसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। कल को आपसे कुछ सवाल करता आपको पता होना चाहिए कि कलाम मुकद्दस के अंदर क्या कुछ मरकूम किया गया है। आखिर में मैं, हाँ जी सब आप बहनें आ जाए जी, जरा बहनें आ जाए, सबके साथ फोटो ले लेते हैं जी।
इससे पहले कि हम हदिये का गीत सुने, हदिये गीत के बारे में बताऊं कि भाई रिचर्ड का एक और गीत आया है जिसमें भाई रिचर्ड हैं और हमारे चर्च की बेटी सोनिया और सना भी हैं उसके अंदर। हाँ, इन्होंने छुप के वॉल्यूम बना लिया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के वर्शिपर इकट्ठे किए हैं जी भाई रिचर्ड ने, और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, मैंने सुना ये गीत। इसको हम हदिये के टाइम गाएंगे, पर मैं उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। और सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारी खुशियों में साथ रहता है, हमें गाइड करता है ताकि हम उसके काम का जो है वो उसके काम को बेहतर तरीके से कर सकें। उसके बाद मैं अपनी सारी कांग्रीगेशन का, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शुक्रगुजार हूँ, अपनी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर भाई रिचर्ड का जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करने में हमारी बड़ी मदद की। खुदा सबको बरकत दे, और आने वाले दिनों में हमारे जो प्रोग्राम है उनको अपनी दुआओं में भी याद रखें और उन्हें ज़रूर शिरकत करें। सिस्टर लीना प्लीज़ आप अगर वो एक फ्लायर लगा दें। हाँ जी बिल्कुल, सिस्टर ने लगाया हुआ पहले से ही। तो आज का हमारा प्रोग्राम हो गया है, अगला जो संडे है उस पर संडे स्कूल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब अपने बच्चों को लेकर आएँ। ये पूरे साल जो हमारी टीचर्स जो हैं वो बच्चों को तैयार करती हैं, ये दिन उनका होता है, वो परफॉर्म करते हैं कि उन्होंने पूरा साल क्या सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह आपने इस प्रोग्राम के अंदर भरपूर हिस्सा लिया, आप अगला जो इतवार है 24 तारीख का, उसमें भी आप सब ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को लेके आएँ ताकि बच्चे जो हैं वो अपना जो कुछ उन्होंने तैयार किया उसको परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद 25 तारीख जो कि मंडे का दिन है, उस दिन हमारी जो मीटिंग है वो याद रखें 12:30 बजे है, 11:30 नहीं है। मैं चाहता हूँ आप टाइम बोले, कितने बजे है जी? 12:30। ये याद रखना है कि 12:30 से 2:30 का हमारा टाइम है, इसलिए आपने टाइम से आना ताकि हम टाइम से इबादत कर सकें। सिस्टर आपने बंद कर दिया हो? ओके। उसके बाद 31 दिसंबर को जो है वो हमारी शुक्रगुजारी की इबादत है चर्च में ही, क्योंकि वो इतवार का दिन है। हमारी नॉर्मल रूटीन की जो इबादत है 11:30 से 1:30 हम यहीं पे करेंगे सुबह, और फिर न्यू ईयर जो कि मंडे का दिन है, फर्स्ट पे हमारी इबादत इस जगह पे होगी, और उसकी टाइमिंग भी जो है वो 12:30 से 2:30 है। तो क्रिसमस और न्यू ईयर 12:30 से 2:30, और जो उसके बाकी दिन है 24 और 31 वो 11:30 से 1:30। इन तमाम इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें और इसमें भरपूर हिस्सा लें ताकि हम मिल के खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को मना सकें। प्रेज़ गॉड। चलें जी, गीत लगाएं, और इस गीत के दौरान जो हम अपना हदिया देंगे और उसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे जी। समाया है, तेनू देन नजात मसीहा आया है, मैनू देन नजात मसीहा आया है, बैतलहम दी चरनी विच समाया है, तेनू देन नजात मसीहा आया है, हो मैनू देन नजात मसीहा आया। साया लिखया है, ओही शाफी अची सानू डिठिया है, हो जिस दे बारे वेख साया लिखया है, ओही शाफी अच सानू डिठिया है, पाक कवारी मां मरियम दा जाया नजात मसीहा आया है, हो मैनू देन नजात मसीहा आया है,
सजदे वेख मजूसी चरनी आए वेखड़ी दूरों रब दी करदी कर दे सजदे वेख मजूसी चरनी नाल गीत खुशी दा सबने गाया तेनू देर नजात मसीहा आया ओ मैनू देर नजात मसीहा आया लापरवाही विच ना जिंदड़ी रोल निहा छेती बूहा दिल दाज तू खोल निहाल हो लापरवाही विच ना जिंदड़ी रोल निहाल छेती बूहा दिल दाज तू खोल निहाल वेख फरिश्ते बूहे नू खड़काया तेनू देण नजात मसीहा आया बजाएं जी वंडरफुल सॉन्ग प्रेज गॉड खुदावंद भाई रिचर्ड को ऐसी बरकत दे जी और वो इसी तरह से खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें और ये पता नहीं कौन सी बोरी में भाई रिचर्ड ने बहुत सारे गीत संभाल के रखे हुए थे जो इकट्ठे 3-4 गीत उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं और मेरी दुआ है कि खुदावंद भाई रिचर्ड को ऐसे इस्तेमाल करता रहे और बेटी सोनिया और बेटी सना के लिए भी तालियां बजाएं जी इन्होंने बड़ा प्यारा परफॉर्म किया गॉड ब्लेस आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद भला है उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है।